क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? मेरा ख्याल है आपको बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। वहाँ एक बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर में क्या करना है? कुछ समझ नहीं आया। बौद्ध मंदिर के अंदर एक मन्नत का कुआं है। वो कछुआ सपना बहुत जल्दी पूरा करता कैसा है। सपना? अरे मैंने जो कुछ भी मांगा है क्या वो सही नहीं है? ये तो वही है। आप इतनी सारी मांगे रख रही है तो आपकी खूबियां भी तो बताइए। मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरा बेटा स्टारलाइट कंपनी का सेल्स मैनेजर है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। अरे हाँ, पूछना भूल गई, आप क्या करते हो? कितना कमाते हो? मैं बस छोटा मोटा काम करता हूँ। 30-40 हजार महीना कमा लेता हूँ। 30-40 हजार? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हो, भिखारी भी तुमसे ज्यादा कमाता होगा। इतनी उम्र के आदमी हो और इतने नाकाम, एक कंगाल आदमी, और रिश्ता ढूंढने निकल पड़ा। समय बर्बाद कर दिया मेरा। मैडम, कल रात आपको बचाने वाले लड़के का पता चल गया है। उनका नाम अरुण गुप्ता है, 45 साल के हैं। उनके लिए कोई गिफ्ट भेजना है? जरूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ खुद जाकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। क्या क्या कहा तुमने मुझे? खुद गरीब हो और दूसरों को बोलने भी नहीं देते। 30-40 हजार मुझे बैग खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। तो बेशक चली जाओ। तुम दूसरों को बेइज्जत क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बेइज्जत करूँ तो? मैं तो करूंगी भी। बेइज्जत। एक कंगाल बुढ़ा कुंवारा? कौन सी औरत तुमसे शादी करेगी? किसने कहा कोई नहीं है? अब तुम कौन हो? मैं इनसे शादी करूंगी। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ऐसे एक कंगाल बुढ़े कुंवारे को तुम वाकई में स्वीकार कर सकते हो? तुम सच में कितनी बुद्धू हो। अपनी जुबान संभालो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या तुम समझते हो मैं डर गई? हिम्मत है तो छू के दिखाओ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अगर तुमने फिर से ऐसी बात करी तो मैं फिर से मारूंगी। तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कौन है? वह स्टारलाइट ग्रुप का सेल्स मैनेजर है। 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर देगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बुलाओ उसे। हेलो हेलो बेटा, तुम्हारी माँ को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। जल्दी यहाँ आओ। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी माँ को परेशान करे? बेटा, यही है वो। एक बेवकूफ बुढ़ा और एक खूबसूरत आंटी। सुंदरी, तुम इतनी परिचित कैसे लग रही हो? कहीं तो देखा है। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह से देखो कि मैं कौन हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मेरी माँ को परेशान कर तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको। विवेक कपूर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे चेयरमैन पर हमला किया? विवेक कपूर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने चेयरमैन पर हमला किया? चेयरमैन? विवेक कपूर ही हो ना तुम? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया गया है। अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं चेयरमैन जी, मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ। ले जाओ इसे। चेयरमैन जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। चेयरमैन जी। सुनिए, आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम उर्मी दुबे है। कल रात मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इसमें क्या है? मुझे यकीन है कि कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी इंसानियत है ऐसे हालात में वही करेगा जो मैंने किया। सुनो, आपको बुरा तो नहीं लगा होगा ना कि मैंने आपकी डेट खराब कर दी? अगर आपको बुरा लगा है तो वो रिश्ता मैं बना सकती हूँ। क्या कहते हो? ये क्या मजाक है? अरुण गुप्ता, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं तो बस एक होटल में सफाई कर्मी हूँ। महीने में कमाता हूँ कुछ 1000 रुपए। एक बहुत आम आदमी।
मुझे जो पसंद है वो आपका स्वभाव है। आपकी कमाई कितनी भी है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इतनी अमीर हूँ। ठीक है, आप अमीर हैं, मनमर्जी कर सकती हैं, लेकिन हमारे बीच उम्र का इतना बड़ा फासला है, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें क्या बुराई है? उम्र ज्यादा होने से और ज्यादा ख्याल रखेंगे, यही तो एकदम सही है। सच बताऊं तो मेरा एक बेटा है 20 से ऊपर का, आपको यह जरूर बुरा लगेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, एक बेटा मुझे मुफ्त में मिल रहा है। हाँ? अब आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए मेरे साथ। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? शादी रजिस्टर करने। और कहाँ? शादी रजिस्टर? ये सब तो बहुत जल्दी हो गया। अरुण, आज से हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हो गए हैं। हालांकि ये थोड़ी तेज है, लेकिन हमारे पास अब लाइसेंस है। सोचा नहीं था तुम इतने मजाकिया भी हो। अच्छा सुनो, समय मिलने पर अपने बेटे को भी बुला लेना, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है। और नए घर की बात जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब हम साथ में देखने चलेंगे। हाँ। क्या ये मेरे लिए है? कुछ खास नहीं है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम ही मुझे पहना दो। मैं? ठीक है। अच्छा लगा? बहुत सुंदर। तो ये सुंदर है या मैं सुंदर हूँ? अच्छा, अब मैं तुम्हें और नहीं छेड़ूंगी, मैं चलती हूँ। गॉडफादर, वो जा चुकी है, आप अभी भी उसे देख रहे हो? क्या तुमको लगता है कि उर्मी मुझे पहचान गई है? ये असंभव है, आपकी पहचान सीक्रेट है। फॉरेन डेलीगेट्स क्या सभी पहुंच गए? सभी पहुंच गए, बस आपका इंतजार है। अच्छा गॉडफादर, कल रात वाला वो अय्यर हेवेंस गेट होटल में एक दावत रखना चाहता है। मेरे पास उसके लिए वक्त का। मैडम, आप उसे गिफ्ट देने वाली थी, लेकिन आपने तो अपना दिल ही दे दिया। तुम नहीं समझोगी। अरुण जैसे अच्छे और आकर्षक पुरुष कहाँ मिलेंगे? आपको तो सच में उससे प्यार हो गया है। अच्छा मैडम, अभी अभी एक खबर मिली है कि अरुण गुप्ता के बेटे की मंगेतर हमारी कंपनी में ही काम करती है। अभी वो हमारी कंपनी में ही इंटर्नशिप कर रही है। इंटर्न? HR डिपार्टमेंट को बोलकर उसका प्रमोशन करवा दो। हाँ? और उसको हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनवा दो। लेकिन मैडम, वो तो एक इंटर्न है, वो ये काम नहीं संभाल पाएगी। ये मेरे अरुण के लिए मेरा पहला गिफ्ट है। भले ही मीरा में अभी कुशलता की कमी हो, धीरे धीरे उसे सिखाया जा सकता है। आखिरकार हम सब एक ही परिवार बनने वाले हैं। अरुण, अमित सर आ गए हैं। मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। क्या बात है? मीरा, ये कुछ फूल तुम्हारे लिए। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वैसे सचमुच आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस बार आपने मदद नहीं की होती तो हेवंस गेट होटल का ये प्राइवेट रूम नहीं मिल पाता। तुम भी उन्हें जल्दी से थैंक यू बोलो। बोलो जल्दी जल्दी। धन्यवाद अमित जी। ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने पिताजी से एक बार कहा और काम हो गया। क्या करें, मेरे पास एक मालदार बाप है। अच्छा, थोड़ी देर में मेरे पिताजी आ रहे हैं। सच में? क्या बात है, मैं उन्हें मिलकर अच्छे से थैंक यू बोलूंगी। अब वाकई कमाल है,
आप इतने टैलेंटेड हैं और आपका परिवार भी कितना कमाल है। बिल्कुल सही कहा। अमित सर हमारी एज के ही है और अब तो स्टारलाइट ग्रुप के मैनेजर भी बन गए हैं। आप लोग खाना खाइए। पिछले साल तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा। आपकी ये बात से हमारी सारी मेहनत सफल हो आज गई। से हेवंस गेट का चैरिटी कामों में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और कंपनी की एनुअल रेवेन्यू के 5% होगा और हम एक चैरिटी फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पापा पापा राहुल, तुम्हारे पापा है वो? तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हर हाइनेस, वो पार्किंग उस तरफ है, कृपया सावधानी से जाइए। जल्दी चलो। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये होटल ना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन काम करने वालों की बहुत कमी है। अभी वेटर्स के लिए यहाँ वैकेंसी है, 3,000 रुपए रोजाना। और ये तो दकियानुसी है। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। रुको, तुम सुनो, मेरी गाड़ी पार्क करो। मैं गाड़ी पार्क करूँ? तुम्हारे कान खराब हैं और संभाल के, कहीं खरोच ना आ जाए। तुम्हारी पूरी जिंदगी में भी इसका हर्जाना नहीं चुका पाओगे। अमित ऐसा मत करो, ये मेरे पिता है। ये तुम्हारे पिता है, मेरे नहीं। और क्या तुम्हारे पिता ये काम नहीं करते? ओह हाँ, पैसा चाहिए ना। ये लो, इतना काफी है। नीचे झुको। पापा आप ये पैसा तो आसानी से कमाया जा सकता है। गाड़ी पार्क करने के बाद मेरे प्राइवेट रूम में आना। वेटर हो ना, सेवा तो सेवा ही है, किसी की भी हो। चाय पानी सर्व कर देना। तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? तुम्हारे पिता वेटर नहीं है क्या? वेटर होने में क्या शर्म है? तुम बेटा, तुम गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकालकर मेरी बर्थडे पार्टी में आए। मैं अपने होने वाले पति का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसने इतनी शानदार पार्टी का आयोजन किया। मीरा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। हेलो राठौड़ साहब, मीरा, डायरेक्टर राठौड़ का कॉल है। हेलो जी, बताइए आपने किस काम के लिए कॉल किया है? मीरा जी, आपको प्रमोट किया गया है। आपको ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और आपकी सैलरी होगी सालाना 2 करोड़ रुपए। क्या मुझे डायरेक्टर बनाया गया है? जल्दी कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आएगा। और हाँ, मैम ने एक और बात कही है, अब से हम एक ही फैमिली का हिस्सा है, इसलिए अब ज्यादा फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। मीरा, वाओ मीरा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम डायरेक्टर बन जाओगी और सालाना 2 करोड़ कमाओगी। 2 करोड़। मीरा, बधाई हो, एक छलांग में स्टाइलाइट ग्रुप की डायरेक्टर। साफ है कि उर्मी मैडम तुम्हें कितना इंपॉर्टेंस देती हैं। मुझे भी जलन हो रही है, अब कुछ लोग तुम्हारे लायक नहीं रहेंगे। स्टाइलाइट ग्रुप, ये तो उर्मी की कंपनी है और इसे सीधा डायरेक्टर का पद दे दिया। उर्मी भी काफी दिलदार है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मीरा, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अभी तुमने नौकरी शुरू की है, अभी तो तुम एक इंटर्न ही हो। कैसे हो सकता है इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ? राहुल, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमारी मीरा इस पोस्ट के लायक नहीं है? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मीरा का होने वाला पति हूँ। उसकी तरक्की और सैलरी बढ़ने पर मुझे उससे ज्यादा खुशी है। मैं उससे जलन कैसे कर सकता हूँ? मुझे बस लगता है कि ये बात बस थोड़ी करो अजीब है। राहुल, ये खबर राठौड़ जी ने खुद मुझे दी है। क्या तुम्हें ये झूठ लगता है या फिर तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके नहीं काबिल नहीं, नहीं मेरा हूँ? वो मतलब नहीं था। मीरा, मेरी बात तो सुनो। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते लेकिन दूसरों की तरक्की देख भी नहीं सकते। बहुत ही बुरी बात है। मीरा को सफलता मिलते देख कुछ लोग जो महीने के कुछ 1000 रुपए कमाते हैं, वो गरीब, क्या कहते हैं उसे, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मीरा, ऐसे मायूस लोगों की परवाह मत करो। आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है और अच्छे से मनाओ। ऐसा करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं और अच्छे से जश्न मनाएं। क्यों? ए, सुनो, क्या कर रहे हो? तुम्हें ही बुला रहा हूँ मैं। बकवास बंद करो, इधर आओ। आओ आओ।
ये हैं शराब के ग्लास। अब मीरा के लिए हम सबका मनोरंजन करो, शराब पीकर दिखाओ कि तुम कितनी पी सकते हो, हैं? तो दोस्तों सब तैयार हैं? मैं पीऊं? शराब पीना? क्या आप मजाक कर रहे हो? किस हक से मेरे पिता को कह रहे हो? हाँ, तुम क्या सोचते हो, वो तो हमारी सेवा करने आया है ना, वरना उसकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, किस हक से यहाँ खड़ा है वो? बेटा छोड़ो। मीरा, उसे ऐसी हरकतें मत करने दो। मुझे तो लगता है तुम्हारा ये सुझाव वाकई बहुत अच्छा है। मीरा, तुम भी। मैंने कब कहा कि वो मुफ्त में पिएंगे? अगर वो एक पैक पिएंगे तो एक पैक के 1000 दूंगा, और अगर वो सब कुछ पी लेंगे तो ये सब उनका होगा। शराब कैसे पिलाने दें? पिताजी बड़े हैं, एक बुजुर्ग को छोटों को शराब पिलाने दें? मीरा, तुम बताओ। मैं जल्द ही डायरेक्टर बनने वाली हूँ, तो उन्हें मेरी बात मानने में क्या दिक्कत है? मीरा, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, और मैं तुमसे यहाँ सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि तुम्हारे दोस्त मुझे शराब पीने पर मजबूर कर रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अंकल, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, यहाँ आपको इतनी आसानी से मिल रहा है। जहाँ तक शराब पीने की बात है, तो वो तो एक रस्म है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सोच क्या रहे हो, ये एक से एक बढ़िया शराब है, और एक बोतल लाख लाख रुपए की है। अगर मीरा का जन्मदिन नहीं होता तो ये बोतल सपने में भी नहीं देख पाते। हेलो हेलो अरुण, मैं यहाँ अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, कहीं बाहर खाना खाने चले? हाँ, ओ फोन पे। सुनो, तुम्हारे लिए उसके पास वक्त नहीं है, वो मीरा को सर्व कर रहा है। मीरा सर्व? ये क्या कह रहे हो? कभी सुना है कि कोई ससुर अपनी बहू को सर्व करता है? कौन सी बहू? बकवास बंद करो। मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। ए सुनो, अगर वो मीरा के लिए एक पैक पिएगा तो मुझे 1000 रुपए दूंगा। क्या तुम उसकी प्रेमिका नहीं हो? खुशी बांटो ना, तुम भी आ जाओ और मीरा के लिए टोस्ट करो, पैसे कमाना। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। बुढ़ी औरत? मुझे बुढ़ी औरत कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय अमित सहगल है। अमित सहगल और मीरा? आ रही हूँ मैं, हमारे तैयार किए गए गिफ्ट ले लो, हम अभी निकलते हैं। ओके मैडम। तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलने आ रही है, खुश हो? अगर वो आ गई तो तुम में से कोई भी हंस नहीं पाएगा। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारी प्रेमिका बहुत ताकतवर है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन सी आंटी है जो तुम जैसे बेकार आदमी के साथ है। और तुम राहुल, सुना तुमने? अभी मीरा ने कहा वो तुमसे शादी नहीं करेगी। मीरा, तुमने कहा उसका क्या मतलब है? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो साफ साफ कहने के लिए। राहुल, अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे पास मेरे लायक है ही क्या? क्या इसलिए कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है तो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? तुम इतने बचकाने क्यों हो रहे हो? हाँ, मैंने अपनी मेहनत से ये पोस्ट हासिल की है और अब मैं डायरेक्टर बन गई हूँ। और तुमने क्या किया? तुम नहीं बदले, तुम अभी भी निकम्मे हो और तुमने कुछ हासिल नहीं किया। राहुल, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे मीरा। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये कुछ 1000 कमाने वाला गरीब तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अब मीरा डायरेक्टर बन गई है। तुम जैसे बेकार इंसान उसके पैर की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। सुनो, तुम दोनों लड़कियां होकर ऐसी जहरीली बातें कैसे कर सकती हो? सुनो बूढ़े आदमी, तुम्हें बोलने का हक नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और राहुल को भी इसलिए नीचा देखना पड़ता है, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जैसे बेकार बाप की वजह से। अमित जी ठीक ही कह रहे हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। सब चुप हो जाओ, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पापा को परेशान मत करो। राहुल, मुझे पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही, पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला सके, ना कि तुम्हारी तरह जो महीने के कुछ 1000 रुपए कमाता हो। मीरा, क्या तुम वाकई में सोचती हो कि डायरेक्टर का पद तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिला है? नमस्ते मैडम। अमित, मीरा, मुझे बड़ी उत्सुकता है, क्या तुम झेल पाओगे मेरे गुस्से को? देखते हैं अब तुम लोग क्या करते हो।
तुम्हारा ये मानना है कि डायरेक्टर का पद तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिला है? मैं अपने दम पर इस ग्रुप की डायरेक्टर बनी हूँ, तुमने मुझे इस ग्रुप की डायरेक्टर नहीं बनाया। हाँ, किसकी मदद से बने ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि सब जल्द ही चला जाएगा। क्या बकवास है ये। बेटा, कभी कभी किसी के असली रूप को देखना बुरा नहीं होता। पापा आप सही थे, मेरा दिल और आंखें दोनों ही अंधे थे, मैं नहीं देख पाया इसका असली चेहरा। मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे को अच्छा खासा एक सबक सिखाया है। बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेके हर वक्त हमें सिखाती है। तुम अपने बेटे को अभी भी ज्ञान पेल रहे हो, 3000 कमाने वाले। तुम जैसे निकम्मे से निकम्मा बेटा पैदा हुआ है तो निकम्मा ही होगा ना, निकम्मा। पापा चलो चलते हैं यहाँ से। जा रहे हो? इतनी आसानी से नहीं। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? अब और क्या चाहती हो तुम? अभी तक तुमने शराब पी नहीं और तुम जाना चाहते हो, क्या तुम जा पाओगे? तुम लोग कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रहे हो। हाँ, मैं अत्याचार कर रही हूँ तो क्या? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम एक वेटर, तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने। मैं साफ साफ कह रही हूँ, जब तक शराब खत्म नहीं होती तुम में से कोई नहीं जाएगा बाहर। मीरा ने तुम्हें पीने को कहा है, पीना ही होगा। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। ठीक है पापा, ये शराब मैं पीऊंगा। बेटा, अगर तुम ये शराब पीना चाहते हो तो पापा भी तुम्हारे साथ पिएंगे। याद रखना, थोड़ी देर की असफलता कुछ नहीं होती। पापा ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, आओ चीयर्स। ये देखो इनकी औकात, दोनों के दोनों गुलाम। ये पैसे मैं तुम्हें इनाम के रूप में दे रहा हूँ। बेटा, इनकी ये हंसी याद रखना, जितना अभी ये खिलखिला के हंस रहे हैं बुरी तरह रोएंगे। तुम हमें रुलाना चाहते हो? कैसे करोगे? तुम्हारी इस बकवास बातों के जरिए? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस दिखावा करना पसंद करते हैं। अमित जी, जल्दी इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। हाँ, सबक सिखाओ इन्हें। बुड्ढे, तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें खूब दिखावा करने दूंगा। इधर आओ। इस बुड्ढे का मुंह सुजा दो, दांत तोड़ दो। इतना ही नहीं, इन्हें स्टाइलाइट ग्रुप से पूरी तरह बैन कर दो। अब से बादल शहर में जो भी इन्हें देखेगा इन्हें बुरी तरह पीटेगा, मरने तक पीटेगा। जाओ। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। स्टारलाइट ग्रुप के नाम पर अमित, क्या तुम ये सब कर रहे हो? हाँ, स्टारलाइट ग्रुप के नाम पर अमित, क्या तुम ये सब कर रहे हो? मैडम आप यहाँ कैसे? अगर मैडम को पता चल जाए कि मैं अपनी पोस्ट का गलत यूज कर रही हूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। मैडम, आपने देखा उसका व्यवहार कैसा था? हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैडम मेरी बात सुनिए, ये बाप बेटे की जोड़ी बेशर्म है। ये जानबूझ के पार्टी में गड़बड़ी कर रही थी, इसलिए मैंने लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। लगता है कुछ गड़बड़ है। आज मैं यहाँ एक परिवार के सदस्य को पहली बार मिलने आई हूँ और एक गिफ्ट देने के लिए। पढ़ो। एक वीला, एक महंगी कार और एक ब्रांडेड घड़ी और 50 करोड़ का चेक। ये सब तो परिवार के सदस्य को मिलता है। ओह मीरा, राठौर जी ने खुद फोन पर बताया था कि मैडम तुम्हें अपने परिवार की तरह मानती हैं। और हाँ, मैम ने एक और बात कही है, अब से हम एक ही फैमिली का हिस्सा है, इसलिए अब ज्यादा फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मीरा, तुम एक इंटर्न से सीधे ग्रुप की डायरेक्टर बन गई हो और मैडम ने खुद इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हें। वो उत्तराधिकारी बनाना चाहती है तुम्हें। मीरा, तुम्हारी किस्मत चमक गई है। ये सब मिलाकर 100 करोड़ की हो गई है। मैनेजर आ रही है, जल्दी जाओ, जल्दी। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है?
हाँ? ये सब चीजें मीरा की नहीं है। राहुल जी, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। क्या ये सब मेरे लिए है? ओके, असंभव है, ये नहीं हो सकता। मैडम, आपसे कोई गलती हो गई है। आपने मुझे डायरेक्टर बनाया है। मैं आपकी पसंदीदा व्यक्ति हूँ और वो राहुल, वो एक बेकार इंसान है। सिर्फ ये गिफ्ट ही नहीं, तुम ये डायरेक्टर के पोस्ट के भी लायक नहीं हो। राहुल, हम पहली बार मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो बस कुछ गिफ्ट ले लिए। पसंद आए? हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो आप मुझे ये उपहार क्यों दे रही हैं? अरुण, तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया? अरे अभी तक मौका ही नहीं मिला था। मैडम, आपका इनसे क्या रिश्ता है? आप काफी एक्साइटेड हैं। अच्छा, बहुत जल्दी है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग कह रहे थे, बूढ़ी औरत। क्या? वही जिसे तुम लोग बूढ़ी औरत कह रहे थे। क्या? पापा, हाँ, ये क्या हो रहा है? अरुण, अब वक्त आ गया है इनको सब बताने का। ओह राहुल, नमस्ते करो, ये तुम्हारी उर्मी आंटी है। आंटी? राहुल, तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लोगे। माँ? माँ? पापा, आप दोनों के बीच में ये सब क्या चल रहा है? तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे एक साथी ढूंढनी चाहिए। हाँ, तो मैंने ढूंढ ली ना। और आपने जिसको चुना वो स्टारलाइट ग्रुप की चेयरमैन है। हाँ। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। तुम्हारे डैड की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है, क्या तुम्हें कोई शक है? मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे अरुण जैसा अच्छा इंसान मिला। उर्मी, लेकिन ये सारी गिफ्ट बहुत महंगे हैं, प्लीज उन्हें वापस ले लो। लेकिन ये तो बस छोटा सा गिफ्ट है। क्या तुम्हें हमारी 3 शर्तें याद नहीं? राहुल, तुम क्या कहते हो? बेटा, इन्हें एक्सेप्ट करना या नहीं, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझे? उर्मी आंटी, आपकी अच्छी भावना के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं अभी युवा हूँ, मेरे हाथ पैर स्वस्थ हैं, मैं अपने प्रयासों से सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं धन्यवाद। तुम सब जा सकते हो। मीरा, अगर तुमने राहुल से ब्रेकअप नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। इस वक्त तुम उर्मी मैडम की बहू होती और शायद इस कंपनी की मालकिन बन जाती। हाँ, इतनी बड़ी दौलत मैंने अपने हाथों से गंवा दी। मीरा, तुम बिल्कुल हार मत मानना। राहुल तुमसे इतना प्यार करता है, हो सकता है तुम फिर से एक हो जाओ। लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन कुछ नहीं, इज्जत की क्या कीमत है? मौका खुद बनाना पड़ता है। सोचो, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। जल्दी जाओ। राहुल, तुम क्या करने वाली हो? राहुल, मुझे अचानक लगा कि हमारे 5 साल का प्यार, हमारे 5 साल का साथ ऐसे अचानक खत्म नहीं होना चाहिए। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है ना? ये बेवकूफ तो आसानी से मान जाता है। राहुल, इस बार तुमने मुझे बेइज्जत किया, आगे मैं दुगना बदला लूंगी। मीरा, अपने गंदे हाथों से मत छुओ। राहुल, तुम 5 सालों में तुम्हारे दिल में प्यार नहीं जगा, एक बार सत्ता मिलते ही मुझे लात मार दी, मेरे पिता का अपमान भी किया। मैंने तो पहले ही ईमानदारी से माफी मांग ली थी। तुम माफ क्यों नहीं कर रहे? आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हारे इस झूठ दिखावे से मुझे तुम्हारा पहले वाला अहंकारी चेहरा ज्यादा पसंद था। राहुल, प्लीज, हमारे पुराने रिश्ते के खातिर मैं तुमसे विनती करती हूँ, चलो हम सुलह कर लेते हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सुलह तो भूल जाओ, मैं वाकई इतना काबिल नहीं हूँ तुम जैसी महान लड़की के लिए। राहुल, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? तुमने खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की है। बिल्कुल सही कहा, वाकई में तुमने पापा को निराश नहीं किया। कहते हैं ना, दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, फिर क्यों इस एक टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ पर लटके रहना? दुनिया में अच्छी लड़कियां बहुत है। आप किसी टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ कह रहे हैं? तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। वैसे राहुल ने तुम्हें माफ नहीं किया, तो आज मैं सबके सामने बता रही हूँ। मीरा मल्होत्रा,
तुम्हें स्टारलाइट ग्रुप से निकाला जाता है। और हाँ, और तुम अमित सहगल, तुम्हें भी निकाल दिया गया है। उर्मी, तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में इस नौकरी की परवाह करता हूँ? अमित जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अमित जी, क्या आपके पास कोई और रास्ता है? मेरा सहारा मेरे पीछे सहगल परिवार खड़ा है। हाल ही में हमारे परिवार का हेवंस गेट के एक बड़े डायरेक्टर से कांटेक्ट हुआ है और इसी वजह से मेरे डैड को प्रमोशन मिला है और अब वो ब्रांच हेड हैं। क्या? सर, आपका इतना बड़ा नाम है, फिर भी आप पहले यहाँ काम करते थे? पहले हमारा सहगल परिवार कमजोर था, हमें स्टारलाइट ग्रुप का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। हेवंस गेट से जुड़कर दक्षिणी प्रांत में हमारे सहगल परिवार का उदय अब रोका नहीं जा सकता। मीरा, स्टारलाइट ग्रुप तो मामूली है, उसके लिए तुम्हें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए और मेरे एक कहने पर तुम हेवंस ग्रुप में शामिल हो सकती हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। उसकी संपत्ति लाखों करोड़ों में है। उसके बिजनेसेस तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। स्टारलाइट ग्रुप चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो सिर्फ दक्षिणी प्रांत तक ही फैले हुए है। हेवंस गेट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अमित जी, आपने जो कहा वो सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर अमित जी, कृपया मेरा बदला ले लीजिए। इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाइए, दूसरों के पैसे पर पलने वाले इन बाप बेटे को। और हाँ, इस बुढ़िया को भी। इसने मुझे कई बार थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूँ कि इससे 2 गुना बदला मिले। मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी एक अंडरवर्ल्ड के बड़े आदमी से बात की है। जैसे ही वो आएंगे तुम सब बुरी तरह फंस जाओगे। अमित, तुम चाहे किसी को भी बुला लो, मैं आखिर तक डटी रहूंगी। ऐसा है क्या? तो अगर वो अंधेरी रात का राक्षस याशी बेदी हो तो? क्या? याशी बेदी? अच्छा, अंधेरी रात का असुर याशी बेदी हो तो? अमित जी, क्या आप इतनी बड़ी हस्ती को बुला सकते हैं? याशी बेदी जी मेरी एक मदद के एहसान में हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि कभी भी मुझे परेशानी होगी तो मेरी मदद करेंगी, वरना याशी जी को बुलाना आसान नहीं है। अरुण, राहुल अब मुसीबत में फंस गए। अब तो मुसीबत हो गई। वाकई में याशी इतनी खतरनाक है? अरुण, खतरनाक से भी बढ़कर है वो। अफवाह के अनुसार बाहुबली साउथ में 10 साल से भी ज्यादा समय से कब्जा करके बैठा है। उसमें याशी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो एक महिला है, लेकिन अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। इतने सालों में उसने बहुत से लोगों को मार दिया है। अमित जी, ये याशी तो वाकई में मशहूर है। देखो, इन सबको कैसे डरा दिया। सुनो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पापा और आंटी से मत कहो। अब तुम्हें डर लग रहा है? पहले नहीं सोचा था? जब मुझे अपमानित कर रहे थे तब तो तुम बहुत अकड़ रहे थे ना। तुम इसे अपमान कहती हो, लेकिन गलती तो तुम्हारी थी मीरा। मीरा, इनसे बहस मत करो। कुछ ही देर में याशी जी और उसके लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि क्रूरता क्या होती। अमित जी, इस बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सच में शुक्रिया अदा करना है तो तुम जानती हो कैसे करना है। तुम सच में सोचते हो कि याशी बेदी को यहाँ बुलाकर तुम जीत जाओगे? और क्या? अच्छा, तुम्हें लगता है कि याशी जी तुम्हें नहीं संभाल सकती? याशी जी की तो बात ही छोड़ो, उसका बॉस बाहुबली भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। अरुण, यूं ही बातें मत करो। कौन है जो हमारी बात कर रहा है? याशी जी, आप आखिरकार आ गई। हमारी मदद कीजिए और मैं इंश्योर करूंगा कि आपके लिए एक शानदार दावत रखूं। अमित जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ किसी ने मेरे बॉस का अपमान करने की जरूरत की है। बुड्ढे, तुम तो अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। ऐसी बेहुदा बातें तुम्हारी जुबान पर कैसे आई? याशी जी, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, आईएएस साहब की इज्जत के लिए। कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा ही करूंगी। मेरे बॉस का अपमान किया, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। और ये दोनों, ये सब एक ही गिरोह के हैं। इनसे भी निपट लूंगी।
उर्मी, अब जो हालात है तुमने खुद देख लिया है। अगर सावधान नहीं रहे तो जान जा सकती है। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम यहाँ से जा सकती हो प्लीज? अरुण, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिता सही कह रहे। आप मेरे पति हैं और वो मेरा बेटा है। मैं आप दोनों को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं जब तक यहाँ हूँ आप दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। ओहो, कितना अच्छा नजारा है। उर्मी जी, तुम तो बस एक व्यापारी हो। तुम्हें लगता है कि तुम याशी जी से लड़ सकती हो? तुम इन दोनों की